अगले हफ्ते कहाँ नज़र रहेगी मार्केट की और क्या कुछ ट्रिगर्स होंगे मार्केट के लिए, तो वो पढ़ देता हूँ। अमेरिका में आज यानी शुक्रवार को जॉब रिपोर्ट जारी होगी, पेरोल का डेटा आएगा वहाँ पर, जिसका असर सोमवार को होगा। ये डेटा किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 17-18 तारीख को जो फेड की मीटिंग की अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं 18 तारीख को, उससे पहले ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज ये डेटा डिसाइड करवा देगा कि फेड कितना रेट कट करेगा। 25 बेसिस पॉइंट करेगा, 50 बेसिस पॉइंट करेगा। अगर खराब आता है तो 50 बेसिस पॉइंट होगा, अच्छा आता है तो ये कंसर्न बन जाएगी कि इकोनॉमी तो ठीक चल रही है, कोई बात नहीं 25 ही कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा मार्केट फोकस करने की कोशिश करेगा। दूसरा, नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ पर भारत में अगस्त के महंगाई दर आएंगे, सीपीआई डब्ल्यूपीआई डेटा आएगा, साथ ही जुलाई का आईआईपी डेटा भी आएगा, तो उस पर भी मार्केट की नज़र रहेगी। वो इसलिए क्योंकि अब चूंकि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो रेट कट कर रहे हैं, चाइना का रेट कट कर रहा है, अमेरिका रेट कट करने की तैयारी कर रहा है, ईसीबी रेट कट की बातें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडियन सेंट्रल बैंक पर भी इन्फ्लेशन को डेटा देखना काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टू वॉच होगा उनके लिए भी, और उसका एक आउटकम भी हो सकता है कि आने वाले समय में हमें देखने को मिले। तीसरा कि स्टील पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगने की बातें हो रही हैं उस पर भी स्पष्टता आ जाएगी नेक्स्ट वीक में। तो अगर कुछ भी ऐसी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती है तो वहाँ से क्लैरिटी का इम्पैक्ट शेयरों पर होगा, ऑन द पॉजिटिव और द नेगेटिव साइड वॉट एवर। चौथा होगा कि रुपए में लगातार कमजोरी बनी हुई है, ऑलमोस्ट 84 के लेवल पर पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। क्या आरबीआई कोई स्टेप्स उठाएगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि रुपए को सपोर्ट करने की कोशिश करे? कहां तक रुपया और जाएगा, तो यहां पर भी नज़र काफ़ी होगी, क्योंकि जब एक न्यूनतम स्तर बनते हैं तो थोड़ा फोकस करेंसी मार्केट पर भी जाना लाजमी है। रवि सर, आपको इन सभी डेटा में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है और उसका असर कहाँ लगता है? विवेक जी, सब एक दूसरे से चेन रिएक्शन के साथ बंधे हुए हैं, और मुझे वैसे तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर ज़्यादा है। अगर 25 बेसिस पॉइंट का असर आता है तो उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा, और 50 बेसिस पॉइंट के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा नज़र होगी। प्लस जो स्टेटमेंट आती है, देखिए क्या होता है, जब भी रेट कट के आते हैं उसके बाद ना जो स्पीच होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पीच इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जब कोई, जैसे आपने देखा होगा, जब कोई नेता स्पीच देता है तो ये समझ में आ जाता है कि वो कितना पेन में है और कितना खुश है और कितना कॉन्फिडेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गाइडलाइन किस हिसाब से होंगी वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फैक्टर करेगी। दूसरी तरफ जो आपने रुपये की बात की, मैं उस पर एक कमेंट जरूर कर देता हूँ। इस समय भारत के लिए रुपए की चिंता थोड़ी कम हो रही है, और उसका एक सिंपल वजह है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर गिरे हुए हैं। और अगर भारत सरकार ने रिजर्व बना लिया होता अब तक, तो हमें कच्चे तेल पे यानी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर थोड़े दिन और रुके रहते या थोड़े नीचे ही मिलते। तो ये कितना अब इम्पैक्ट करेगा, ये ज़रूर है कि रुपये यहाँ पर थोड़ा सा सुधरता हुआ नज़र आएगा। बैलेंस शीट पे जो एक रिस्क लग रहा था, जो क्योंकि हमारे सरकार का बिल लगभग 155 बिलियन डॉलर का होता है, और पूरे देश में जो सबसे बड़ा खर्चा है वो सिर्फ कच्चा तेल खरीदने का खर्चा है, तो वो थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए रुपए थोड़ा यहाँ पर स्ट्रांग हो सकता है। ये सेंटिमेंट यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब रुपया स्ट्रांग होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपको क्लियर पता है। आईटी कंपनी में थोड़ा और दबाव होगा, बैंकिंग काउंटर थोड़े से ठीक हो जाएंगे, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज थोड़ी ठीक हो जाएंगी। जो आप एक्सपोर्ट वाली कंपनियों में थोड़ा दबाव चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने से वो थोड़ा सा जो है वो इम्पैक्ट यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ टर्न अराउंड होता आ जाएगा। तो भारत की इकोनॉमी के लिए थोड़े अच्छे संकेत होंगे। तो यहाँ पर हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग बार बार सवाल पूछते हैं, कल भी कुछ लोगों ने मुझे बहुत मैसेज किया था। पहली बात मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैं 2 दिन अभी सैटरडे और संडे बनारस में हूं। तो आप लोग से बहुत वो है, आप लोगों ने हमेशा बोलते हो सैटरडे संडे कहाँ गायब हो जाते हैं, सर वहाँ पे हूँ। लेकिन इस बीच में सोना मत खरीदिएगा क्योंकि सोना थोड़ा सस्ता मिल सकता है, 68,000 के आसपास आएंगे। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, खासतौर से जो माताएं और बहनें हैं, कि हमें ख़रीदना है, बच्चों की शादियों के लिए ख़रीदना है, थोड़ा रुकिए, सस्ता मिलेगा। अच्छी खबर है, डॉलर का इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। तो रवि सर, लेकिन आपने सब कुछ बताया, सोना बताया सर, आप बनारस भी जा रहे हैं, आपने सेक्टर भी बता दिया, लेकिन शेयर नहीं बताए सर। शेयर बता दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक ये सारे ट्रिगर्स हैं और उनके बीच में कौन से शेयर होंगे जो कि प्रॉफिट दिला देंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए सर कुछ शेयर बता दीजिए। देखिए, अभी कंजप्शन स्टोरी चल रही है। नेक्स्ट वीक के लिए अगर मैं देखता हूं तो अभी फिलहाल देखिए मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा और अभी यहां पर कंसोलिडेट करेगा, लेकिन
FMCG काउंटर की तरफ आप फोकस करें। और मैंने जो आज इस गिरते मार्केट में चूज़ किया है वो है मारिको। एक बार को चार्ट आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मारिको यहाँ पर थोड़ा अट्रैक्शन दे रहा है, और अट्रैक्शन कितना दे सकता है, किन लेवल्स तक जा सकता है, वो अगर आपकी टीम यहाँ से पीछे से चार्ट अगर लगा सकती है तो मैं जरूर बताना चाहूँगा। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से 680 और 700 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मारिको एक अच्छे चार्ट पर चल रहा है, यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। ITC दूसरा स्टॉक है जिसको आप फोकस कर सकते हैं। और एक चीज़ और, मेडिकल के स्टॉक्स यानी कि फार्मा सेक्टर से प्रॉफिट बुक मत करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, चलने दीजिए, बढ़ेंगे स्टॉक्स। और कितने बढ़ेंगे, अभी भी 5% का दमखम रखता है, और गिरावट पे ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर रिस्क मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता। और टॉप स्टॉक्स मैंने आप लोगों को कहा है बाय करने के लिए। पहला स्टॉक्स अगर कहते तो मैं फार्मा के भी बता देता हूँ। सर बिल्कुल बताइए। देखिए, फार्मा में सबसे पहले तो जो आज आपने देखा मार्क्सन फार्मा, एक तरफ से मोमेंटम आया, 268 रुपये चल रहा है। अपसाइड टारगेट जा सकता है 290 रुपये के आसपास का, स्टॉप लॉस बनता है 255 रुपये का। तो ये स्टॉक यहाँ पर एक अच्छा लग रहा है। और कल ही जैसे मैंने कल दिया था मॉर्फन लैब बाय के लिए दिया था, तो उसको थोड़ा सा फोकस कर लीजिए और उस पर अभी बने रहिए। अपसाइड टारगेट 100 के ऊपर के आंकड़े छू सकता है। तो फिलहाल आपको ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर रखनी है। अगले वीक के लिए थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रखें, डिफेंस की तरफ जाएं। मतलब डिफेंस का मतलब है जो स्टॉक आपको रिस्क नहीं दें और आपको थोड़ा सेफ्टी दें। बिल्कुल रवि सर, मैं भूल गया था कि आपने एक शेयर दिया था फ्राइडे को रेडिको खेतान, और आपने कहा था कि पार्टी हो जाएगी, और पार्टी 1 घंटे बाद ही पैसे आ गए थे। 1920 या 30 के आसपास दिया था, 1980 के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपने टारगेट्स दिए थे, और वो टारगेट अचीव हो गए थे 1 घंटे बाद ही। आज भी काउंटर 2000 के ऊपर चल रहा है। उसके बाद हमारे जो दूसरे एनालिस्ट पैनल में आए उन्होंने और उसके आगे के टारगेट्स दिए 2200 तक के, बट वो अचीव नहीं हुए। आपका तो हो गया सर, ये जो आपने शेयर बताए इसमें सबसे तेज आज ऐसा कोई शेयर है जो कि आज पार्टी करा देगा? देखिए, आज की पार्टी थोड़ी आप लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मारिको आपको जो है वो शाम को थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो आपको देकर जाएगा। जिस क्वांटिटी में परचेज करेंगे 1-1.5% मिलने के चांसेस हैं। बहुत बड़े संकेत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं कि आपको कोई ऐसा स्टॉक में इस समय बोलूँ जो एकदम बूम हो जाएगा, उसके चांसेस थोड़े कम है। मार्केट में थोड़ा दबाव है, अगर बाउंस बैक आता भी है तो रिस्क वापस वो हो जाएगा। तो मोमेंट्री पकड़ने की कोशिश करिए, लेकिन अभी स्क्रीन पे स्कैन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आपको मिल सके, जिससे कि मैं इमीडिएट पकड़ा के आपके फ्राइडे और सैटरडे संडे को थोड़ा सा एंजॉय करा सकें। लेकिन फ़िलहाल अभी 2 ही स्टॉक नज़र आ रहे हैं, मारिको और मार्क्सन, जिन्हें आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कैरी करना पड़े तो कैरी करने से बचिए, डरिएगा नहीं। बिल्कुल। तो मैरिको और मार्क्सन्स और ITC सर ने बता दिए हैं कि ये 3 शेयर जहां पर कि आपको नेक्स्ट वीक के लिए रखनी है पोजीशंस। और मैरिको में 680 रुपये का टारगेट, 664 रुपये चल रहा है, 635 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। ITC पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि ITC पर सर ने क्या रिकमेंडेशन दी है। तो माफ़ कीजिएगा, पहले मार्क्सन्स फार्मा यहाँ पर 290 रुपये के टारगेट्स के लिए 268 रुपये काउंटर चल रहा है। ये शॉर्ट टर्म में ही है, तो यहाँ पर आपको अच्छे मूव मिल जाएंगे, पार्टी हो सकती है। साथ ही जो हमारे साथ लवलेश जी थे उनकी भी पिक देख लेते हैं। बजाज फिनसर्व 1872 पर उन्होंने कॉल दिया, 1950 2290 दो टारगेट्स के लिए, 1740 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही उनकी जो दूसरी पिक थी उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि यहाँ पर चंबल फर्टिलाइज़र, जहाँ पर कि उन्होंने 504 रुपये पर ये स्टॉक रिकमेंड किया, और 540 590 के 2 टारगेट्स, 485 रुपये के स्टॉप लॉस। रवि सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद। शेयरों पर HDFC स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें HDFC स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें।